Assalamu alaikum. Lecture 22 is about research time horizon. रिसर्च थीसिस चैप्टर नंबर 3 में रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम रिसर्च टाइम होरिजन को भी एक्सप्लेन करते हैं। हमारी रिसर्च स्टडी टाइम होरिजन के हिसाब से दो तरह की हो सकती हैं। एक या तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो सकती है या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो सकती है। जब हम क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल मीन स्टडी यू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम पॉपुलेशन एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए मखसूस अरसे के दौरान हम जो पॉपुलेशन है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर। जब हम पॉपुलेशन से एक ही वक्त में मखसूस वक्त के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो हमारी स्टडी कहलाती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज कंट्रास्ट। कैसे? जिस तरह कि इसके नाम से अखज़ है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि लंबे अरसे के लिए रिसर्च इज कैरिड ऑन ओवर सेवरल टाइम पीरियड्स, कि जो हम रिसर्च के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड के लिए होता है, किसी एक टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं, सेवरल टाइम पीरियड्स के लिए हम उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर रिपीटली कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सेम सैंपल ओवर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूडनल में जिस स्टडी में हम फॉर एग्जांपल अगर 2023 में, इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, अगर हमने 2023 में कोई 400 रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया है तो 2024 में हम उन्हीं सेम रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से 2025 में हम सेम रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हमारे जो रिस्पोंडेंट्स होंगे वो सेम होंगे, अलबत्ता इनके जो ईयर्स हैं ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए होंगे। जबकि क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करते हैं, फॉर अ वन टाइम पीरियड, एक मखसूस अरसे के लिए हम रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हम अपने चैप्टर रिसर्च मेथडोलॉजी के रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ये बात भी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी जो करंट रिसर्च स्टडी है उसमें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने जा रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने जा रहे हैं।